नमस्कार। स्वर कथा चैनल के सभी श्रद्धेय श्रोता गणों को डॉक्टर इंदु शर्मा और संतोष कुमार शर्मा की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपकी दीपावली शुभ हो। दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, रोशनी का एक त्योहार है। यह अधर्म पर धर्म की, अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की और अज्ञान पर ज्ञान की आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। दिवाली हिंदू चंद्र सौर महीने अश्विन और कार्तिक के दौरान मनाई जाती। लगभग मध्य सितंबर और मध्य नवंबर के बीच यह उत्सव आता है और लगभग 5 से 6 दिन तक चलता है। दीपावली एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है दीपों की पंक्ति या श्रृंखला। दिवाली विभिन्न धार्मिक आयोजनों, देवताओं और व्यक्तित्वों से जुड़ी हुई। इसका धार्मिक महत्व भी बहुत ही अधिक है। दिवाली आमतौर पर धन की देवी लक्ष्मी के सम्मान में मनाई जाती है और इसके विषय में एक और बहुत ही कथा प्रचलित है। एक परंपरा इस त्योहार को हिंदू महाकाव्य रामायण की किंवदंतियों से जोड़ती, जहां दिवाली वह दिन था जब राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या पहुंचे थे। जब राम की अच्छाई की सेना ने राक्षस राजा रावण की बुराई की सेना को हराया था। पूरे महाकाव्य में राम के फैसले हमेशा धर्म के अनुरूप थे और दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के अनुयायियों को दिन प्रतिदिन के जीवन में अपने धर्म को बनाए रखने की याद दिलाता है। जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। एक अन्य लोकप्रिय परंपरा के अनुसार द्वापर युग काल में विष्णु के अवतार कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था, जो वर्तमान असम के पास प्राग ज्योतिषपुर का दुष्ट राजा था। और कहते हैं कि इसने 16,000 स्त्रियों को बंदी किया हुआ था, जिनकी मुक्ति भगवान कृष्ण ने की थी। नरकासुर को एक वरदान मिला हुआ था कि केवल स्त्री के द्वारा ही उसका वध हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण अपने साथ अपनी पत्नी सत्यभामा को लेकर गए थे और उसके पश्चात उन्होंने नरकासुर का संहार। कई हिंदू इस त्योहार को धन और समृद्धि की देवी और विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था। उस दिन को हम धनतेरस के रूप में जानते हैं। एक वैदिक कथा जो पद्म पुराण जैसे कई पुराणों में भी मिलती है कि दिवाली की रात वह रात थी जब लक्ष्मी ने विष्णु को चुना और उनसे विवाह किया था। लक्ष्मी के साथ जो वैष्णववाद की प्रतिनिधि है, शिव परंपरा के पार्वती और शिव के हाथी के सिर वाले पुत्र गणेश को नैतिक शुरुआत और बाधाओं को दूर करने के रूप में भी याद किया जाता। पूर्वी भारत में हिंदू इस त्योहार को देवी काली से जोड़ते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। व्यापारी और व्यापारी परिवार तथा अन्य लोग सरस्वती की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं यदि हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम धन की प्राप्ति कर सकते हैं। गुजरात जैसे पश्चिमी राज्य और भारत के कुछ उत्तरी हिंदू समुदाय में दिवाली का त्योहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक भी है। मूल रूप से ये एक हिंदू त्योहार है। दिवाली धार्मिक सीमाओं से परे है। दिवाली हिंदू, जैनियों, सिखों और नेवार बौद्धों द्वारा मनाई जाती है। हालांकि प्रत्येक धर्म के लिए यह अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं और कहानियों का प्रतीक है, फिर भी यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैन धर्म में दिवाली महावीर निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। वर्तमान काल चक्र के 24वें तीर्थंकर महावीर की भौतिक मृत्यु और अंतिम निर्वाण है। निर्वाण को आत्मा की वह अवस्था माना जाता है जब वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर असीम आनंद और अनंत ज्ञान के अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। जैन परंपरा के अनुसार दीपक जलाने की यह प्रथा सबसे पहले 527 ईसा पूर्व में महावीर के निर्वाण के दिन शुरू हुई थी, जब महावीर की अंतिम शिक्षाओं के लिए एकत्रित हुए 18 राजाओं ने महाप्रकाश महावीर की स्मृति में दीपक जलाने की घोषणा की थी। सिख धर्म में भी दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सिख गुरु हरगोविंद को मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा ग्वालियर किले की जेल से इस दिन रिहा किया गया था और उन्होंने अपने साथ दूसरे 52 राजाओं को भी रिहा करवा दिया था। और इसी दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उनके आगमन की स्मृति में बंदी छोड़ दिवस मनाते। सिखों के लिए भी दीपावली इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी दिन अमृतसर में 1577 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। बौद्ध धर्म, नेपाली घाटियों में रहने वाले नेवार बौद्ध भी दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक लगभग उसी तरह और उन्हीं दिनों मनाते हैं जैसे नेपाली हिंदू दिवाली त्योहार मनाते हैं। दिवाली से पहले ही सभी लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, सजाते हैं और दिवाली की रात तो देखते ही नहीं बनती
जब सारा नगर रोशनी से जगमगा रहा होता है। आप सभी को पुनः दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।